हाय सभी को जय मसीह की। मैं नम्रता मसीह आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात किया। तो जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो एक प्रकाशन आया, तो मुझे लगा कि मैं आप सभी भाई बहनों से ये बात को शेयर करूँ, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ हर समय प्रभु के द्वारा की गई बातों का वर्णन होता है। हालेलुया! क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु हमसे कई तरीके से बात करता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु हमसे वचनों के द्वारा बात करता है, अपने लोगों के द्वारा बात करता है, अगुओं के द्वारा बात करता है। तो जो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं वो हम वचन के द्वारा देखते हैं कि प्रभु जब हम वचन पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नई-नई बातें प्रभु हमारे जीवन में देता है। हालेलुया! तो हमें वो फ़ोकस, वो हमें ध्यान बाइबल पे रखना है, उन वचन पढ़ते समय वचन पे रखना है, क्योंकि वचन क्या कहता है, हालेलुया! वचन ही परमेश्वर है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो बड़ी हमें आदर के साथ हमें वचन को पढ़ना है। क्योंकि वचन ही क्या है, परमेश्वर है। अगर हम वचन को आदर करेंगे तो वो हमें आदर देगा। हालेलुया! जब मैं पढ़ रही थी प्रेरितों के काम, जब मैं पढ़ रही थी उसका चौथा अध्याय 4th चैप्टर, तो उसमें मैंने देखा पतरस और यूहन्ना के बारे में कुछ-कुछ बातें मुझे दिखाई दी जब मैं पढ़ रही थी। तो मैंने महसूस किया कि सच्ची में अगर ये साहस हमारे अंदर होता तो बहुत बड़ी बात होती। कि आप अपनी बाइबल में देखेंगे, प्रेरितों के काम चौथे अध्याय में एक हेडलाइन है, महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना। इससे पहले आप जब 3rd चैप्टर में देखेंगे, जब मैंने पढ़ा लंगड़े भिखारी को चंगा करना, जब पतरस और यूहन्ना जाते हैं सुंदर फाटक नाम, ये फाटक का नाम है सुंदर। तो जब वो वहाँ जाते हैं, वहाँ पर एक भिखारी बैठा होता है, हालेलुया। तो बड़े आस के साथ वो उनकी दोनों की तरफ देखता है कि वो भी उन्हें कुछ देंगे। तब यूहन्ना और पतरस कहते हैं कि मेरे हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, ना सोना है ना चांदी है, लेकिन हमारे पास एक नाम है, वो नाम है यीशु मसीह, जो हम आपको देते हैं। उसी टाइम बोलते हैं तो उठ, और वो उठ के चल पड़ा। हालेलुया! इसके बाद की ये स्टोरी है जो हम देखते हैं, जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम से चंगा हुआ, तो बहुत ही बातें उठने खड़ी हो गई, हालेलुया, पतरस और यूहन्ना के सामने। तो क्या देखते हैं, महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना को खड़ा किया जाता है। फिर ये पूछते हैं कि तू ये किसकी सामर्थ्य से करता है, हालेलुया। लेकिन उससे पहले जब हम देखेंगे तो प्रेरितों के काम चौथा उसका दूसरे अध्याय में हम ये देखते हैं कि उन्होंने यीशु का उदाहरण दिया। किसने? पतरस और यूहन्ना ने यीशु का उदाहरण देकर कहा कि वो मरे हुए में से जी उठा। वो ये प्रचार करते थे, हालेलुया। फिर उन्होंने बोला कि तू ये किसकी सामर्थ्य से काम करता है? उन लोगों ने पूछा पतरस और यूहन्ना से। और पतरस और यूहन्ना ने क्या बोला? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों, पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती कि वह कैसे अच्छा हुआ है, 10वां अध्याय देखेंगे, 10वां आयत, तो तुम सब और सारे इज़राइली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से उसे जिलाया। तो वे सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के साथ उन्होंने ये बात उन लोगों से कही, हालेलुया। कि जिन लोगों ने, हालेलुया, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, वही यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो यही प्रचार करते थे। हम देखेंगे पौलुस भी यही प्रचार करता था। 1 कुरिन्थी उसका हम अगर अध्याय देखें, मैं आपको बताना चाहूँगी, तो पौलुस ने ये बातें कही हैं। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय अगर हम देखेंगे, उसमें पौलुस ने कहा है, उसका चौथा वचन देखेंगे हम, तीसरे से थोड़ा ऊपर, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया! ये देखिए प्रभु, यही बात पौलुस भी कह रहा है, पवित्र शास्त्र के द्वारा अनुसार उन्होंने यही बात बोली कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। हालेलुया! यही सामर्थ हमें रखनी है पवित्र आत्मा के द्वारा। यही हमें एकदम कैसे साहस के साथ हमें ये बात बोलनी है कि हमारा प्रभु, हालेलुया, हमारे पापों के लिए मरा है। ये बात आपको सुनानी, यही सुसमाचार है जो पौलुस ने बोला। यही असली सुसमाचार है। वो चंगा करता है, वो छुटकारा देता है, ये सही बात है। लेकिन हमें मेन बात बोलनी है कि वो यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मरा, हालेलुया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा और वो आज जीवित है, वो हमारे साथ साथ है। तो यही बात जब उन्होंने देखी, जब मैंने एक बात पढ़ी जो बहुत ही ज़्यादा मुझे छुई, वो आज ये बात है जो पतरस और यूहन्ना थे, वो अनपढ़ और साधारण लोग थे। हालेलुया!
हमें ये क्वालिटी देखनी है। हमें ये नहीं देखना है कि हाय हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने बुद्धिमान हैं, हम कितने ज्ञानवान हैं, हमें कितना आता है, ये सब मैटर नहीं रखता। अगर आपके साथ प्रभु है ना, यीशु मसीह है, तो सारी साधारण बातें असाधारण में बदल सकती है। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। जब मैंने पढ़ा देखेंगे प्रेरितों के काम 4 उसकी 13वीं आयत में, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हालेलुया! और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ थे। हालेलुया! आज हमें क्या करना है? आजकल के लोग क्या करते हैं? थोड़ा-सा भी ज्ञान मिला, थोड़ी-सी भी बुद्धि मिली उनको, बोलने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। अगर आपके साथ यीशु मसीह नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तक आपके साथ यीशु मसीह है, आप हर वो काम कर सकते हैं, जो बाइबल कहती है। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। कि सच में हमें भी ये साहस दिखाना है। हमें परिपूर्णता, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से होकर हमें इस वचन को बोलना है। हालेलुया! पतरस और यूहन्ना ऐसा साहस रखना है। वो साहस किसने दिया? यीशु मसीह के द्वारा वो साहस, वो सामर्थ और वो बल उनके अंदर आया। हालेलुया! हमें ये नहीं देखना है कि हम कितने लेवल पे हैं, कितने बड़े हैं, ये नहीं देखना है हमें। हमें बस ये देखना है कि यीशु मसीह की उपस्थिति, यीशु मसीह हमारे साथ है या नहीं है। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। आज हमें आप कहीं भी हो, किस जगह पर भी क्यों ना हो आप, हमेशा परिपूर्णता में रहिए। क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह परिपूर्णता में था, पवित्र आत्मा में वो भरा रहता था। कहीं भी हैं, एनी टाइम अन्य भाषा बोलते रहिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहिए। पवित्र आत्मा को आप इनवाइट कीजिए अपनी लाइफ में, कहीं भी आप जाते हैं। पवित्र आत्मा से पूछें कि ये डायरेक्शन मेरे लिए सही है, ये डायरेक्शन मेरे लिए सही नहीं है। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। वो एक सच्चा सहायक है। हालेलुया! बाइबल भी बताती है कि वो हमारे लिए एक सच्चा सहायक है। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा आप ब्लेस हो। मैं प्रे करती हूँ प्रभु, जिन्होंने भी ये वचन सुना, प्रभु उन्हें बुद्धि और ज्ञान समझ से भर देना। उनकी आत्मिक आँखें खुलने पाए, उनके आत्मिक कान खुलने पाए प्रभु यीशु। जिन्होंने भी वचन सुना मैं उनको ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया! हालेलुया! थैंक यू सो मच। आपने इस वचन को सुना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।